जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी हो, 3 लिखा हो, तो आपकी कुंडली मिथुन लग्न की होगी। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र विद्या, संतान, खर्च स्थान का स्वामी होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का शुक्र प्रथम केंद्र स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो व्ययेश होने के दोष के कारण देह में दुर्बलता प्राप्त करेगा तथा विद्या बुद्धि के अंदर बड़ी भारी चतुराई रखेगा तथा खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से तथा बुद्धि की योग्यता से बड़ा मान पाएगा और संतान पक्ष में कुछ कमजोरी के साथ सफलता प्राप्त करेगा। और 7वीं सामान्य शत्रु की दृष्टि से स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए कुछ मतभेद के साथ स्त्री में विशेष आसक्ति प्राप्त करेगा और भोग आदि में विशेष रुचि रखेगा तथा बुद्धि की दौड़ धूप से रोजगार के मार्ग में काम निकालेगा तथा अपने अंदर बुद्धि में कमजोरी और भ्रम प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का शुक्र धन स्थान में सामान्य मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो बाहरी स्थानों के संबंध और बुद्धि योग से बड़ी चतुराई के साथ धन के मार्ग में इज्जत प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण धन की संग्रह शक्ति में कमजोरी प्राप्त करेगा और संतान पति का व्ययेश होकर बंधन यानी धन के स्थान पर बैठने से संतान सुख में विशेष कमी उत्पन्न करेगा। विद्या अच्छी ग्रहण करेगा और बातचीत के अंदर छिपी स्वार्थ शक्ति से ही चतुराइयों के सहित काम करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से अष्टम आयु स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन में शानदारी से काम निकालेगा और पुरातत्व का सामान्य हानि लाभ प्राप्त करेगा और कुटुंब में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का शुक्र भाई के स्थान पर शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है, तो व्ययेश होने के दोष के कारण भाई बहन के पक्ष में कुछ कमी प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ के अंदर कुछ कमजोरी पाएगा तथा संतान और विद्या के संबंध में कुछ कमजोरी होते हुए भी चतुराई की शक्ति और हिम्मत से बातचीत के द्वारा काम की सफलता और खर्च की शक्ति प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि और खर्च की शक्ति के द्वारा भाग्य की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करेगा और धर्म के पक्ष में विशेष दिलचस्पी रखेगा तथा पुरुषार्थ शक्ति के द्वारा खर्च का संचालन करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का शुक्र चौथे केंद्र माता एवं सुख भवन में नीच का होकर बैठा है और व्ययेश होने का दोष भी है, इसलिए मातृ स्थान के सुख संबंधों में हानि प्राप्त करेगा तथा मकान आदि रहने के स्थानों में सुख की कमी प्राप्त करेगा और संतान सुख की कुछ कमजोरी अनुभव करेगा और खर्च के कारणों से कुछ सुख शांति में बाधा प्राप्त करेगा, किंतु 7वीं उच्च दृष्टि से राज्य स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए घरेलू अशांति को सहन करके भी उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा और राज समाज में मान सम्मान प्राप्त करेगा तथा गुप्त चतुराई से सफलता पाएगा
तथा अंदरूनी कमजोरी के होते हुए भी बाहर मान प्रतिष्ठा पाएगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का शुक्र 5वें त्रिकोण संतान स्थान पर अपनी ही राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठा है, तो संतान और विद्या के पक्ष में व्ययेश होने के कारण उपरोक्त विषय में कुछ कमजोरी या कमी प्राप्त करेगा। बुद्धि और वाणी की महान चतुराई से खर्च की शक्ति प्राप्त करेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में विशेष ज्ञान रखेगा और 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए बुद्धि योग से धन का खूब लाभ प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के कारण आमदनी को भी विशेष खर्च करता रहेगा तथा हेर फेर की ओर ज्यादा ध्यान रखेगा और दूर की बातों पर विशेष बोलने वाला बनेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 6ठे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का शुक्र 6ठे शत्रु स्थान में सामान्य मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो संतान पक्ष में बाधा प्राप्त करेगा और विद्या ग्रहण करने में दिक्कतें प्राप्त करेगा तथा दिमाग में कुछ खर्च के कारणों से परेशानी रहेगी और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपने खर्च स्थान को वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए कुछ परतंत्रता या परेशानी के योग से खर्चा खूब करेगा और शत्रु स्थान में बुद्धि की चतुराई और खर्च की ताकत से काम निकालेगा तथा संतान और रोग एवं झगड़े झंझट आदि से खर्चा अधिक करेगा और गुप्त चतुराई के योग से मतलब निकालेगा और बाहरी स्थानों का संबंध कुछ साधारण प्रभावशाली रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का शुक्र 7वें केंद्र में स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो बुद्धिमती और चतुर स्त्री प्राप्त करेगा और बुद्धि की चतुराई के योग से रोजगार चलाएगा, किंतु व्ययेश होने के कारण रोजगार के मार्ग में कुछ हानि भी प्राप्त करेगा और स्त्री पक्ष में कुछ कमी या क्लेश का रूप भी प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ में खर्चा खूब करेगा और संतान तथा विद्या का योग प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए देह में कुछ कमजोरी और मान प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों से कुछ रोजगार के मार्ग में सहायता संबंध प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का शुक्र 8वें मृत्यु स्थान पर मित्र शनि की मकर राशि में बैठा है, तो संतान पक्ष में हानि और कष्ट प्राप्त करेगा और विद्या में कमजोरी रहेगी और खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी महसूस होगी और गूढ़ बुद्धि तथा पुरातत्व का ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी जीवन धारा शक्ति का महान प्रयत्न करेगा, सोचता रहेगा और जीवन की दिनचर्या में कुछ प्रभाव रहेगा और 7वीं दृष्टि से सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में धन भवन को देख रहा है। इसलिए धन वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करेगा, किंतु व्ययेश होने के कारण धन की संग्रह शक्ति में कमी अनुभव करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का शुक्र 9म त्रिकोण भाग्य स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो विद्या और संतान का सुख प्राप्त करेगा तथा धर्म का ज्ञान और सज्जनता धारण करेगा
तथा बुद्धि और विद्या के योग से बाहरी स्थानों के संपर्क के द्वारा भाग्य की वृद्धि के साधन प्राप्त करेगा और बड़ा भारी चतुराई के योग से मान और यश प्राप्त करेगा। भाग्य की और बुद्धि की शक्ति से खर्च के उत्तम साधन पाएगा, किंतु व्ययेश होने के नाते भाग्य की कुछ कमजोरी अनुभव करेगा और सातवीं दृष्टि से भाई के स्थान को शत्रु सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के स्थान में वैमनस्यता प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ के मुकाबले में भाग्य को बड़ा मानेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का शुक्र 10वें केंद्र पिता स्थान में उच्च का होकर गुरु की राशि में बैठा है, तो व्ययेश होने के कारण पिता की संपत्ति की विशेष खर्चा करेगा और बड़े कारोबार में नुकसान उठाना पड़ेगा, किंतु बाहरी स्थानों का विशेष संबंध मान युक्त रहेगा और संतान शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या भी ग्रहण करेगा और राज समाज में कुछ मान प्राप्त करेगा तथा खर्चा अधिक करेगा और बुद्धि के अहम भाव के कारण उन्नति तथा मान प्राप्ति के स्थान में बार बार हानियां प्राप्त करेगा और चौथे सुख स्थान को नीच दृष्टि से देख रहा है, इसलिए सुख प्राप्ति के संबंध में तथा मातृ स्थान के सुख में कमी प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का शुक्र 11वें लाभ स्थान में सामान्य मित्र मंगल की राशि में बैठा है और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपने संतान स्थान को तुला राशि में देख रहा है, तो संतान का लाभ प्राप्त करेगा तथा विद्या ग्रहण करेगा और वाणी के द्वारा तथा चतुराई के द्वारा खूब धन लाभ प्राप्त करेगा। विद्या, बुद्धि तथा बाहरी स्थानों के संबंध से आमदनी में शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के कारण से विद्या तथा संतान के पक्ष में कुछ कमी या कमजोरी अनुभव करेगा और दिमाग में कुछ परेशानी या फिकर रहेगी तथा खर्चा खूब करेगा और लाभ प्राप्ति के स्थान संबंध में बड़ी चतुराई के साथ बहुत हेर फेर की बातें करके स्वार्थ सिद्धि में सफलता प्राप्त करेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का शुक्र 12वें खर्च स्थान पर स्वयं अपने घर में स्वक्षेत्री होकर बैठा है, तो खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों का सुंदर संपर्क प्राप्त करेगा तथा विद्या और संतान के पक्ष में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा तथा विद्या और संतान का कुछ विलंब से योग प्राप्त करेगा और बुद्धि योग से बड़ी चतुराई के साथ खर्चे की शक्ति प्राप्त करेगा तथा बड़ी घुमाव फिराव की बातें करने का स्वभाव पाएगा और 7वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ी चतुराई और नरमाई से बातें बनाकर कार्य की पूर्ति करेगा तथा बुद्धि में कुछ परेशानी अनुभव करेगा। इस प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र का 12 भाव में प्रभाव या फलादेश आप बता सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।